Gossips. यह हादसा बेहद दुखद, भयावह और हृदय विदारक था। एक ऐसा भयानक विमान दुर्घटना जिसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गहरे शोक में डुबो दिया। यह भीषण विमान हादसा 12 जून 2025 को उस समय हुआ जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हो रही थी। यह फ्लाइट दोपहर 1:17 पर टेक ऑफ कर रही थी और उसमें कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 232 यात्री और 10 क्रू सदस्य शामिल थे। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक यात्रा कर रहे थे। इस विमान का संचालन अनुभवी पायलट कैप्टन सुमीत सबरवाल कर रहे थे, जिनके पास लगभग 8,200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर मौजूद थे, जिनके पास 1,100 घंटे से अधिक का फ्लाइंग अनुभव था। टेक ऑफ के कुछ ही पलों बाद विमान में गंभीर तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई और पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को मेडे कॉल देकर आपात स्थिति की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद विमान का संपर्क टूट गया और कुछ ही सेकंड में वह रडार से गायब हो गया। विमान का आखिरी ज्ञात स्थान अहमदाबाद के मेघानी नगर क्षेत्र के पास धारपुर इलाके में दर्ज किया गया, जहां वह जाकर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की मेस से टकराया। हादसे के समय मेस में करीब 100 छात्र लंच कर रहे थे, जिससे ग्राउंड पर भी कई लोग इसकी चपेट में आ गए। विस्फोट के साथ ही पूरे इलाके में आग और धुएं का भयानक गुब्बार फैल गया, जो कई किलोमीटर दूर से देखा गया। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां तुरंत घटनास्थल पर भेजी गईं और स्थानीय पुलिस, NDRF, सिविल डिफेंस और एम्बुलेंस सेवाओं को भी त्वरित रूप से सक्रिय किया गया। आग इतनी भीषण थी कि कई शव पूरी तरह झुलस गए, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया। विमान में लगभग 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल भरा था, जिसने दुर्घटना के समय हुए विस्फोट को और भी विनाशकारी बना दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस त्रासदी के बाद बताया कि इतनी अधिक आग और तापमान के कारण किसी अन्य यात्री को बचाया नहीं जा सका। हालांकि इस हादसे में एक व्यक्ति चमत्कारिक रूप से जीवित बच निकला। 40 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक विश्व कुमार रमेश, जो सीट A11 पर बैठे थे, इमरजेंसी एग्जिट के पास होने की वजह से गिरने से पहले बाहर कूद गए और गंभीर चोटों के बावजूद उनकी जान बच गई। वह अपने भाई के साथ भारत में रिश्तेदारों से मिलकर लंदन लौट रहे थे। अस्पताल में भर्ती रमेश ने मीडिया से कहा कि उन्होंने इंजन में हलचल और आग महसूस की और किसी तरह साहस करके कूदने का निर्णय लिया। उनके भाई का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के भी शामिल होने और उनकी मृत्यु की पुष्टि की गई है। विमान में कई प्रतिष्ठित व्यवसायी, छात्र और प्रवासी भारतीय शामिल थे, जो लंदन अपने कार्य या पारिवारिक कारणों से लौट रहे थे। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों के परिजन बदहवास हो गए। कई को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। एयर इंडिया ने तुरंत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और यात्रियों की सूची सार्वजनिक की। कंपनी ने पीड़ितों के परिजनों के लिए 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई। इस हादसे के बाद DGCA, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, UK की एयर सेफ्टी एजेंसी और अमेरिका की NTSB ने मिलकर संयुक्त जांच शुरू कर दी है। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और उसे डिकोड कर हादसे के सटीक कारणों की खोज की जा रही है। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार विमान की अधिकतम गति केवल 174 नॉट 222 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही पहुंच पाई थी, जो एक सामान्य टेक ऑफ के लिए बेहद कम मानी जाती है। विशेषज्ञ इंजन फेलियर, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में खराबी या पक्षी टकराव जैसी संभावनाओं की जांच कर रहे हैं। यह हादसा कोई पहला नहीं है जब एयर इंडिया के विमान को ऐसा गंभीर संकट झेलना पड़ा हो। एयर इंडिया के इतिहास में पहले भी कई घातक दुर्घटनाएं दर्ज हैं। 3 नवंबर 1950 को फ्लाइट 245 मॉन्ट ब्लांक फ्रांस में लॉकहीड L
749 ए कॉन्स्टलेशन विमान के साथ हुई दुर्घटना में 48 लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा खराब मौसम और पायलट द्वारा गलत ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण हुआ। इसके बाद 24 जनवरी 1966 को फ्लाइट 101 एक बोइंग 707.437 विमान वहीं मॉन्ट ब्लैंक पर फिर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 117 लोग मारे गए, जिनमें परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी भाभा भी शामिल थे। इस हादसे को संदेहास्पद परिस्थितियों में देखा जाता है। 1 जनवरी 1978 को मुंबई तट के पास फ्लाइट 855 बोइंग 747.237 बी सम्राट अशोक क्रैश हो गई, जिसमें 213 लोगों की मौत हो गई। जांच में पाया गया कि स्थानिक भटकाव और उपकरणों की खराबी इसके पीछे मुख्य कारण थे। इसके बाद 21 जून 1962 को मुंबई एयरपोर्ट पर एक बोइंग 707.400 विमान रनवे से फिसल गया, जिसमें 17 लोगों की जान गई। 23 जून 1985 को फ्लाइट 182 सम्राट कनिष्क को अटलांटिक महासागर में बम विस्फोट से उड़ा दिया गया, जिसमें 329 लोग मारे गए। यह एयर इंडिया का सबसे घातक और कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, जिसके पीछे बब्बर खालसा संगठन को दोषी ठहराया गया। 22 मई 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 दुबई से मंगलोर लौटते समय रनवे से आगे निकलकर एक पहाड़ी से टकरा गई, जिसमें 158 लोग मारे गए। 7 अगस्त 2020 को फ्लाइट 1344 जो दुबई से कोझिकोड आ रही थी, भारी बारिश के बीच रनवे से फिसलकर घाटी में गिर गई और 2 हिस्सों में टूट गई, जिससे 21 लोगों की मौत हो गई। इन सभी दुर्घटनाओं ने यह दर्शाया है कि तकनीक, अनुभव और सुरक्षा उपायों के बावजूद विमानन क्षेत्र में एक छोटी सी गलती या तकनीकी चूक भी भयावह परिणाम ला सकती है। 12 जून 2025 की यह दुर्घटना इस कड़ी में सबसे हालिया और विनाशकारी अध्याय बन गई है। यह हादसा देश और दुनिया के हजारों परिवारों को गहरे दुख में डुबो गया है। लंदन, टोरंटो, गोवा, मुंबई, दिल्ली, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद से जुड़े कई घरों में मातम पसरा है। सरकार की ओर से मृतकों की शिनाख्त और शवों को उनके परिवारों तक पहुंचाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी भी राहत और मलबा हटाने का काम जारी है और अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ शव मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। 12 जून 2025 की यह दोपहर भारतीय विमानन इतिहास की सबसे काली तारीखों में दर्ज हो गई है। एक ऐसा दिन जिसने तकनीक, मानवीय त्रुटि और आपदा प्रबंधन पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। जब तक ब्लैक बॉक्स की जांच पूरी नहीं हो जाती और विस्तृत रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक यह हादसा रहस्य बना रहेगा, लेकिन इसकी पीड़ा लंबे समय तक दिलों में गूंजती रहेगी। 12 जून 2025 वह दिन जब कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह एक ऐसा दिन है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। हम सभी की तरफ से उन सभी को साझा श्रद्धांजलि। क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी हम ऐसे जरूरी और संवेदनशील अपडेट लाएं, आप सबसे पहले जुड़ सकें। और हाँ, हमारी एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट जरूर चेक करें।